नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है गुरुजी अब स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो बीएड करवा रही हैं। यदि आप घर बैठे बीएड करना चाहते हो या फिर बीएसटीसी करना चाहते हो तो भोज मध्य प्रदेश के ऑनलाइन आवेदन 18 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और 18 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए वो भर सकते हैं। इनके लिए कौन कौन सी जानकारी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस होगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, उन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये फॉर्म शुरू 2023 से लेकर 25 तक 2 साल का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें देखिए बीएड के लिए आपकी जो सीटें हैं वो 1000 निर्धारित की गई हैं। कितनी की गई? 1000 सीटें निर्धारित की गई हैं। और डीएलएड जो बीएसटीसी घर बैठे करना चाहते हैं उनके लिए 500 सीटें निर्धारित हैं। देखो इनमें आपको क्या क्या करना है। इनमें सबसे पहला बीएड के बारे में जान लेते हैं। देखो यदि आपने बीए स्नातक या स्नातकोत्तर, यदि आपने बीए या एमए उपाधि का समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विधि से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, यदि आपने बीए या फिर कह सकते हो एमए आपने 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपको 55% अंक होने अनिवार्य है। अब देखो दूसरा पॉइंट की बात करते हैं बीएड के अंतर्गत। इसमें आपको क्या करना है, ये प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक या डीएलएड या डीएड, बीटीआई या फिर बीटीसी जो भी आपने कर रखा है रेगुलर रीति से किया हो, जो भी आपने डीएलएड या बीएसटीसी की है वो रेगुलर रीति से की हुई हो। दूसरा पॉइंट देखिए, वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति द्वारा क्या है शिक्षा रेगुलर कार्यक्रम के रूप में पूर्ण की हो, वो भी फॉर्म भर सकता है। इसमें देखिए विशेष दे रखा है कि यदि किसी व्यक्ति ने एनसीटी द्वारा घर बैठे दूरस्थ शिक्षा पद्धति से यदि आपने कोर्स किया हो, टीचर का कोई भी एक कोर्स किया हो, वो मान्य नहीं होगा। रेगुलर रीति से आपने किया है वो फॉर्म भर सकते हो। अब यदि बात करें यदि कोई बीएसटीसी करना चाहता है उनके लिए क्या है, देखो बीएसटीसी करने वाले को 12वीं पास होना अनिवार्य है। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल से या बोर्ड से 50% अनिवार्य है, कम से कम 50%। और वर्तमान में वो किसी टीचर के पद पर कार्यरत हो या किसी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा रहा हो और 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। यदि बीएसटीसी जो भी छात्र करना चाहता है, डीएलएड घर बैठे करना चाहता है, उनके लिए 2 वर्ष का अनिवार्य है। क्या है? एक्सपीरियंस। लेकिन बीएड के लिए 2 वर्ष का कोई एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं कर रखा है, ना ही इसी नोटिफिकेशन में कहीं पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे जो भी भाई बहन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए हैं तो उनके लिए आपको आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। एग्जाम की फीस देख लेते हैं कितनी फीस होगी। देखो 30,000 तो बीएड वालों के लिए फीस है और 19,200 फीस किसकी है? डीएलएड जो बीएसटीसी करना चाहता है उनके लिए ये फीस रखी हुई है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, ये आवेदन जो है वो एमपी ऑनलाइन वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकेगा। आवेदन की शुल्क है वो आपके 800 रुपये रहने वाली है। कितनी? 800 रुपये शुल्क रहने वाली है और 50 रुपये आपका पोर्टल फीस लगने वाली है। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम जो शुरू होने वाला है वो 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। लेकिन यदि आप विलंब करते हो तो 300 रुपये की विलंब शुल्क के साथ 29 फरवरी तक ये अंतिम भरा जा सकेगा। इसके अलावा देखिए जो भी आपको योग्यता होगी वो नीचे देखिए एग्जाम किस पैटर्न पर आधारित होगा। उसमें देखिए 100 अंक का आपका एग्जाम होगा। जो भी बीएसटीसी और बीएड दोनों के लिए एक ही एग्जाम होने वाला है सेम पद्धति पर, जिसमें देखिए सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता जो साइकोलॉजी का आपका पोर्शन होगा और शैक्षिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी आधारित ये पेपर होने वाला है आपका। जो भाई बहन बीएड करना चाहते हैं उनके लिए तो वो स्नातकोत्तर का आपका रहने वाला है जो लेवल, और जो भाई बहन बीएसटीसी करना चाहते हैं उनका 12वीं तक का लेवल रहने वाला है। ये एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम ऑनलाइन बेस पर आधारित होगा और जो बीएसटीसी वाला है वो भी ऑनलाइन बेस पर आधारित होने वाला है। आगे देखिए आपको आगे जो भी सूचना दे रखी है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। देखो प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यर्थी को एसएमएस या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रवीणीय सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www. जो एमपी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उन पर आपको मिल जाएगी और परीक्षा केंद्र आपको वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रवेश उपरांत अध्ययन के अंदर परिवर्तित नहीं होगा। यदि आपने प्रवेश ले लिया है, यदि आपका एमए के अंदर नंबर आ गए हैं तो उसके बाद में आपका क्या है कॉलेज एक बार चूज करने के बाद चेंज नहीं होगा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है यहाँ पर। नोट में क्या लिखा है कि बीएड एवं डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा केंद्र की जानकारी एमपी ऑनलाइन प्रवेश माध्यम पर डाउनलोड कर परीक्षा के 3 दिवस पूर्व प्राप्त हो सकी। आपको जो भी एडमिट कार्ड है, जो भी सूचना है वो परीक्षा से 3 दिन पहले प्राप्त हो सकेगी। सामान्यतः परीक्षा है तो प्रथम वरीयता शहर ही आपको आवंटित किया जाएगा। सामान्य तौर पर देखा जाए तो यदि 95% चांस है कि आपको जो पहला आपको कॉलेज चूज करोगे वो मिल जाएगी, लेकिन यदि छात्रों की संख्या अधिक होती तो वो दूसरा शहर आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन आपका नहीं होगा। इसके बाद में देखिए, यदि आपने प्रवेश के बाद में जो भी कॉलेज आपने चूज किए हैं, काउंसलिंग होगी, उसके बाद में आप कॉलेज आप परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। ये तो आपका रहा शॉर्ट एंड स्वीट में नोटिफिकेशन। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी से शुरू हैं और 18 फरवरी तक चलने वाले हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की एमपी संबंधी बीएड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एमपी बीएड एग्जाम तक आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा इसी वीडियो पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।